दानापुर दियारा पटना से सटे पाटलिपुत्र लोकसभा का ये इलाका है। टापू नगरी माने जाने वाले दानापुर दियारा में चुनावी शोर आरंभ हो गया है। भले नेताओं की चहलकदमी इस इलाके में नहीं शुरू हुई है, लेकिन लोगों ने अपना अपना बयान जारी करना शुरू कर दिया है कि लालू जी ने कुछ काम धंधा बहुत बढ़िया किए। रेलवे कारखाना छपरा में बना दिए। वे तो रेलवे कारखाना उनके नहीं बना हुआ, बिहार के लिए कुछ आदमी खट रहा है ना, जी खा रहा है, वो से है। अब ये सरकार में तो है कि 4 बरिस नौकरी बाल बच्चा के मजूरी करके पढ़ाइए, खेत बेच के 2 कट्ठा है जमीन तो 4 बरिस नौकरी। बीजेपी के सरकार में तो ही हमें लगी बहुत काम किए, लाइन दिए, रोड दिए, पुल दिए। गरीब लगी आते हैं, जब बुला देते जब चल आते हैं, फिर परसों अबे करेंगे। हम लोग के तो झुला के अब ऐसे नहीं कि छिपा पीटी एक तुरंत हो जाएगा, वो नहीं कितना मर गया छिपे पीटते पीटते। ये की बात है कि हम लोग आरजेडी के वोट दम झाड़ हैं और देंगे तो आरजेडी के वोट देवे करेंगे। आरजेडी भी काम किया है, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन 10 साल से एमपी रहे रामकृपाल जी। दियारा क्षेत्र में एंग आते हैं, बल कुछ करते नहीं है। आप भी आ रहे हैं तो देख रहे हैं रोड का परिस्थिति और पुल का परिस्थिति क्या खराब है। इस पर ही जनता बिगड़ा हुआ है, रामकृपाल जी पर। दियारा क्षेत्र के 3 पंचायत के ये जो छपरा में हुआ है, वो एमपी रहे। ये बताइए कि हम लोग जो भी हुआ, कोर्ट कचहरी था दानापुर, वो चला गया छपरा, कितना नज़दीकी था। इस पर तो रामकृपाल जी ध्यान नहीं दिए। आरजेडी का ही वोट पड़ेगा 99%, और इससे ज़्यादा है। क्यों? अब हम लोग नहीं जानते हैं, जनता नहीं जानता है कि क्या आपसे फायदा है, क्या उनसे फायदा है, लेकिन आरजेडी का ही वोट पड़ेगा 99%, 100%। और इससे ज्यादा क्या पर? दोनों जादवे हैं, जो वो है सो वो है। जादव जादवे है, असली दोनों असलिए हैं। ये तो पार्टी की है। रुक जाइए, नहीं, दोनों असलिए हैं। जो लालू यादव असली हैं, सो रामकृपाल यादव असली हैं। ऐसा बात नहीं है, ये जो असली नकली बता, दोनों असलिए हैं। हर की अपनी अपनी राय है। इसका मतलब ये नहीं कि ये राय मतदान तक बरकरार रहेगा। नेताओं के आगमन और समीकरण के हिसाब से लोगों की मति बदलती भी है। वैसे ये इलाका राजद का गढ़ माना जाता है। हम लोग मीसा भारती को जानते हैं, क्योंकि रामकृपाल जी यहाँ कुछ काम करके दिखाए नहीं। अब कि हम लोग बदलना चाहते हैं, यही बात है। मोदी जी तो यही न कर रहे हैं कि अब देहा दे रसीद कटाइए। कोई का एक पढ़ाने का लड़का का दिक्कत होगा, चाहे का आधा कट्ठा जमीनों पे, तो जमीनों नहीं बिक रहा है। रसीद कटाने के लिए अब 2 लाख रुपया होगा गरीब आदमी के, तब ना 1 कट्ठा बेचेगा, 1 लाख में बिकइए में चल जाएगा। कुल 40,000 वोटर हैं, जिसमें अधिकांश वोटर राजद के ही प्रत्याशी के पक्ष में रहते हैं। समस्या की बात करें तो बाढ़ सुखाड़ के साथ गंगा नदी पर पीपा पुल और 3 पंचायतों को सारण में किए जाने का दर्द यहाँ के लोगों को है। बहुत बुरा है, और क्या है, बुरा हो बीत रहा है। केस कहाँ होता है? केस का यहीं रहा, सब यहीं रहा, छपरा चल गया और बहुत मुश्किल हो गया जाने में आने में, कष्ट हो गया। हम लोग के यहीं ठीक है, और हम लोग का निर्णय कि 3 पंचायत जो है, पतिमानस, कासिमचक, पानापुर, हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं वोट बहिष्कार करने के लिए। अब पूछिए किस लिए वोट पड़ता हम लोग को। दानापुर थी विधानसभा या लोकसभा में आज पोस्टमार्टम करने जाता है, हम जाना पड़ता है हम लोग को दिघवार छपरा में। या मुकदमा जितना छपरा का है, तो हम लोग सुधार नहीं होगा तो हम लोग आज कहाँ है। एक पैर धरते हैं तो पटना, दूसरा पैर धरते हैं तो सारंग। ये कैसा जगह पे हम लोग खड़ा हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। तो हम लोग सोचे कि मैंने ही में बहिष्कार करेंगे वोट। अपने लोग आएंगे, अधिकारी लोग आएंगे तो समझेंगे इस बात को कि हम लोग की समस्या क्या है।
अधन चढ़ा के चावल नहीं खोजा जाता है, देहाती कहावत है। तो आज एकदम मोहरा पर चुनाव है, हम अपने लोगों का विरोध नहीं करने जा रहे हैं। और रहा बात पाटलिपुत्र का, जब चुनाव हो जाएगा, ये चुनाव है राज्यसभा का नहीं, सांसद बनने का चुनाव है, जो दिल्ली सरकार बनती है। हमारा बहिष्कार का जो बात आया है जनता की तरफ से, तो वो बात है बिहार सरकार का। यानी कि जब हमारे तेजस्वी भाई बनेंगे तो 3 पंचायत की समस्याओं को लेकर के लोग यहाँ का दुखी हैं कि 3 पंचायत को जो समस्या है, छपरा जो चल गया है प्रशासनिक सेवा हम लोगों का, इससे काफ़ी कठिनाई होती है। 3 किलोमीटर की जगह 63 किलोमीटर नापी करना पड़ता है, छपरा जाना पड़ता है। आज किसी का बेटा मर गया तो 500 नहीं 300 लाश जलता है। तो इस तरह की परेशानी है लोगों को, और इससे हम सहमत हैं। लेकिन आज नहीं, विधानसभा आने वाला चुनाव में जैसे मीसा जी अगर जीत जाती हैं तो इसके बाद इनके साथ साथ इनके परिवार के लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा मांग जो है दियारा का जो समस्या है, इसको समाधान, बहुत सारी समस्या है, प्रशासनिक समस्या है, नाव का समस्या है, पुल पुलिया का समस्या है, रोड का समस्या है, बोल्डर पिचिंग का समस्या है, बहुत सारी समस्या से इस दियारा झेल रहा है। आज तक तो अभी कोई प्रतिनिधि आया ही नहीं है, इसलिए मायूस है लोग। लेकिन मायूसी के साथ साथ हम लोग पाटलिपुत्र का चुनाव निष्पक्ष भावना से करने जा रहे हैं। गंगा पर बन रहे पुल और केंद्र की योजना से बन रही सड़कें चुनाव के समय सब गौण हो गया है। कभी यहां बिजली की भी समस्या थी, लोग रात रात भर लालटेन के सहारे जीने को विवश थे। आज बिजली पर्याप्त मिलती है। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत सबसे ज्यादा खराब है। दियारा का इकलौता सरकारी अस्पताल बंद ही रहता है। नतीजतन लोग नीम हकीम वाले झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए हम लोग के दिक्कत है, बच्चन के पढ़ने में बहुत दिक्कत मुसीबत है। स्कूल तो सामुदायिक भवन न है, ये तो दूसरे सीमान में पड़ता है। इसलिए हम लोग हाथ गोड़ पैर जोड़ के इसको तला खुलवाएं कि बच्चन कहीं नहीं जाए, कम से कम इसमें पढ़ेगा। आज तक हम लोग के स्कूल 2-2 प्लॉट हम लोग लिख दिए राज्यपाल को, मगर आज तक हम लोग के स्कूल नहीं बन पाया। कितना दिक्कत है। कौन गाँव में? का बड़ा कासिम चक में एक भी स्कूल नहीं है, बताइए। हाल ही में महादलित परिवार के साथ घटी घटना के बाद थोड़ी बहुत खटास जरूर आई है। लोग उस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। कभी एक बार 2005 में भी हमारे टीचर थे, प्राइवेट टीचर्स थे, वीरेंद्र सर जी थे, उनको इसी दौरान यहाँ से कुछ दूर पहले बगल में ही उनको शाम के समय में उनको भी गोली यहाँ मारा गया था। तो उस समय वो भी डेथ कर गए थे। वैसे और कोई जातिवाद जैसे और कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। हम लोग के झगड़ा लड़ाई यही है कि लोग आगे शिक्षित कैसे होते जा रहा है। इन लोग के बच्चा जो है नेसुलेशन वगैरह जो नशा पता ये सब करते रहता है, पढ़ाई लिखाई से मतलब रहता नहीं है। हम लोग का है बाल बच्चा जो पढ़ लिख रहा है तो जलन रहता है हम लोग का। निश्चित रूप से इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। पीपा पुल की जर्जर हालत को देखकर लोग नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन कभी उस पर सुनवाई नहीं होती। नतीजतन जर्जर पीपा पुल पर लोग गुजरने को मजबूर हैं। दियारा के 3 पंचायतों को सारण में किए जाने के बाद इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ी है। इनकी डिमांड है कि इन 3 पंचायतों को फिर से दानापुर में जोड़ा जाए। बहरहाल इलाके में तेजस्वी की सभा होने वाली है, टेंट पंडाल भी लग गए हैं। तेजस्वी के आने के बाद चुनावी लहर और तेज होगी। दियारा में माननीय राष्ट्रीय जनता दल के डिप्टी सीएम भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर माननीय तेजस्वी यादव जी को दियारा में आने से दियारा वासियों की जनता को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और सड़क का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो तेजस्वी यादव का देन है। हमारे पंचायत में गंगा का कटाव हो रहा है। हम लोग बार बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, एसी से, चीफ इंजीनियर से मिलते रह गए, लेकिन हमारा हेतनपुर के पंचायत को मैंने काट दिया गया, जो गंगा में विलीन होने वाला है। अभी भला आ जाएगा तो मेरा गंगा में विलीन हो जाएगा। साथ ही साथ कहना चाहते हैं कि हम लोग मुखिया बनकर भी बेमुखिया बने हुए हैं। जनता का कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। सरकार इतना प्रतिबंध लगा दी है कि सब चीज़ डोंगल से कर दिया गया।
डोंगल में जिला से एजेंसी आएगा, एजेंसी के द्वारा काम किया जा रहा है। मुखिया का अधिकार को वंचित किया गया, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को माननीय तेजस्वी यादव के नाम पर वोट दिया जा रहा है। राम मंदिर तो हमारा घरे में है, हम ही बाप मातारी की सेवा करेंगे तो राम मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा है। वहाँ कोई हर एक मजूरा वहाँ जा सकेगा, धन रहेगा जिसका कहीं पूजा पाठ करेगा, कहीं खर्च क्या करेगा, पूजा करेगा। भगवान का पूजा तो हृदय में है। राम मंदिर बना दीजिए, मुड़ी सबको काट दीजिए। भैया लोकसभा के आ गईले चुनाव हो भैया।